पुनः हम बात करेंगे कि ये सारे स्नेहवात नाशक होते हैं। ठीक है, कुछ आचार्यों का जो है मत है कि वनस्पतियों के छाल, पत्ता, फूल, मूल भाग एक जो है एक भाग ले लें और चौगुना जल डाल के काढ़ा बनाना चाहिए, क्वाथ करना चाहिए। चतुर्थांश जल अवशेष रहने पर उतार लेना चाहिए। ये कसाय पाक विधि है। स्नेह पाक के लिए 6 अंजलि स्नेह में चौगुना द्रव पदार्थ मिलाना चाहिए और 4 अच्छ की मात्रा में द्रव कल्क डालना चाहिए। यह स्नेह पाक विधि है। ऐसा जो है सुश्रुत में वर्णन है। फिर हम बात करेंगे कुछ मान की। अभी यहाँ पर बात आई कि कितना कितना अंजलि स्नेह मिलाना चाहिए, तो उसके लिए आयुर्वेद में मान का वर्णन किया गया है। मान कौन कौन से हैं? मांस, फल, कुड़ो आदि। इसलिए जो है इनका वर्णन है कि मध्यम श्रेणी के 12 उड़द, मध्यम श्रेणी के ध्यान दीजिएगा, 12 उड़द का 1 स्वर्ण मास होता है, 16 स्वर्ण मास का 1 स्वर्ण या कर्ष होता है, अथवा मध्यम श्रेणी के 19 निष्पाव का 1 धरण होता है और 1 धरण जो है ऐसे ऐसे मिला के 2.5 धरण का 1 कर्ष। इसके बाद कर्ष के बाद से चौगुना जो है क्रम होता है। जैसे 4 कर्ष का 1 पल, 4 पल का 1 कुड़ो, 1 पल, कुड़ो, प्रस्थ, आढ़क, 2 द्रोण बनते हैं। 100 पल की 1 तुला होती है, 20 तुला का 1 भार होता है। ये जो है मान परिभाषा सूखे द्रव्यों के लिए प्रयोग है। गीले औषधियों एवं द्रव पदार्थों के लिए इसी मान में दुगुना लेना चाहिए। कहा गया है कि माष्टंक अच्छ बिलवानी पुड़ो प्रस्ताड़कम राशि गोणी खाड़ी च यथोत्तर चतुर्गुणम। अब हम बात करते हैं स्नेह पाक कल्प की। इसमें से किसी एक मान के अनुसार जो योग में हमको बनाना है, द्रव्य लेंगे। द्रव्य की त्वचा, पत्र, फल, मूल आदि को धूप में सुखा लेंगे। उसमें से काटने योग्य जो द्रव्य है छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना चाहिए। फिर सबको कूट के 8 गुना और या 16 गुना में भिगो के काढ़ा बनाना चाहिए। फिर जब काढ़ा चतुर्थांश अवशेष रह जाए तो उसे अग्नि में उतार लेना चाहिए। यह कसाय पाक विधि है। स्नेह पाक में स्नेह से चौगुना द्रव पदार्थ और स्नेह का चतुर्थांश औषधियों का पेशा हुआ कल्क एक साथ मिला के पाक करना चाहिए। यह स्नेह पाक विधि है। अथवा 1 द्रोण जल में छाल, पत्ता, जड़ आदि 1 तुला डाल के क्वाथ करना चाहिए और चतुर्थांश अवशेष रहने पर उतार लेना चाहिए। ये कसाय पाक विधि है। 1 कुड़ो स्नेह में 1 पल औषध का पिसा हुआ कल्क चौगुना द्रव पदार्थ डालकर पाक करना चाहिए। ये स्नेह पाक विधि है। अब हम आगे 3 प्रकार के स्नेह पाक के बारे में वर्णन करेंगे। स्नेह पाक 3 प्रकार का होता है, जैसे मृदु, मध्य और खर। जिस स्नेह पाक में स्नेह औषधि जो कल्क पृथक पृथक दृष्टिगत हो, मतलब अलग अलग दिखाई पड़े, उसको मृदु पाक कहते हैं। जब कोई कल्क द्रव्य मोम के समान विशद और अविलेपी, ध्यान दीजिए, उंगलियों में न चिपकने वाला हो तो वह मध्यम पाक कहलाता है। जब द्रव्य कल्क काला, औसन, भुनने से कुछ टूटा हो, ईसद, विसद तथा चिकना हो जाए तो उसको खर पाक कहते हैं। इससे अधिक अगर हम पाक करेंगे, खर से भी ज्यादा, तो इसमें जल जाता है। इसलिए भली भांति पकाना चाहिए। सुश्रुत के अनुसार पान भोजन में मृदु स्नेह, नस्य अभ्यंग में मध्यम, बस्ती और कर्म पूर्ण में खर पाक का प्रयोग करना चाहिए। चरक ने खर का अभ्यंग में, खर स्नेह का अभ्यंग में और मृदु का नश्य क्रिया में, मध्यम का बस्ती कर्म के लिए प्रयोग बताया गया है। ठीक, अब कैसे पता चलेगा कि स्नेह पाक हो गया है? तो स्नेह सिद्धि के लक्षण: घृत पाक के समय जब उठने वाला शब्द बंद हो जाए और फेन शांत रहे, गंध वर्ण की रस की उत्पत्ति हो, तो इसको जो है घृत पाक के लक्षण बताए हैं। शब्दस्यो प्रमेय प्राप्ते फेनस्योपसमे तथा गंध वर्ण रसादी नाम संपत्तो सिद्धिम आदि से। अब इसके बाद घृतस्य विपक्वस्य जानीयात कुशलो विषक फेन अतिमात्र तैलस्य शेषम घृतम अवशिष्यते। तेल में जो है, तेल पाक में घृत पाक के ही समान सब है, लेकिन अति मात्रा में फेन की उत्पत्ति बताई गई है। अब इसके बाद हमको विभिन्न व्याधियों के लिए स्नेह पान की विधि बताई गई है। स्नेह पान की विधि स्वस्ति वाचन और मंगल पाठ की हुए लघु कोष्ठ वाले आतुर को जब वो सूर्योदय हो, उदयाचल पर्वत के शिखर पे सूर्य स्थित हो, तपे हुए स्वर्ण समूह के समान हो,
तो उसके आतुर के हीन मध्यम बल की परीक्षा करके तैल अथवा घृत की मात्रा पीने के लिए देना चाहिए। और जैसे स्नेहपान हो जाए कर रहा हो, उष्ण जल से आचमन करके पैरों में जूता धारण करके घूमना चाहिए। अब यहाँ पर विभिन्न प्रकार के, किसको घृत देना है, किसको तेल देना है, किसको वसा देना है, किसको मज्जा देना है, इस प्रकार के जो है स्नेह पाक का वर्णन किया है। तो स्नेह पान का वर्णन किया है। तो घृत पान के योग्य मनुष्य रुच्छ, छत, विष से पीड़ित, वात और पित्त, ध्यान दीजिए, वात और पित्त जो है जन्य व्याधियों से युक्त, हीन बुद्धि और स्मृति वाले आतुरों के लिए घृतपान उत्तम होता है। तैलपाक के योग जिन रोगियों के कोष्ठ में कृमि पड़ गया हो, वायु भर गई हो, मेद कफ की वृद्धि हो गई हो, वो तेल सेवन योग साधन होते। जो शरीर को दृढ़ बनाना चाहते हैं उन्हें तैलपान करना चाहिए। वसापान के योग कौन है? व्यामात अतिकर्षिता, शुष्क रेतो रक्ता महारुजा, महाअग्नि मरुत प्राण, वसा योग्या नरा स्मृता। अधिक व्यायाम से क्रस, सूखे हुए, शुक्र और रक्त वाले, अतिशय पीड़ा युक्त, अत्यंत तीव्र अग्नि वाले, वायु के सहारे जिनकी प्राण रक्षा हो रही हो, ऐसे मनुष्यों के लिए वसापान उत्तम होता है। मज्जापान के योग कौन है? क्रूराशया क्लेश सहा, वातार्तादित्य वहनिया, मज्जा अनुपनु सर्वे सर्पिसो सो औषधान्विता। बड़े कोष्ठ वाले, कष्ट सहिष्णु, वातजन्य व्याधि से पीड़ित और तीव्र अग्नि वाले सभी आतुरों के लिए जो औषध अनुकूल हो, जिसमें हो, उसमें सिद्ध मज्जा और घृतपान करना चाहिए। दोष विशेष के अनुसार घृतपान का निर्देश है। पित्तजन्य व्याधि में अन्य द्रव्यों से रहित केवल घृत, वातज व्याधि में लवण युक्त घृत, कफ की अधिकता में सोठ, मरीच, पिपली यानी त्रिकटु तथा यौछार मिश्रित घृत पिलाना चाहिए। ठीक, कहने का तात्पर्य है कि पित्त में केवल घृत रहेगा, वात में लवण युक्त घृत का पान रहेगा, कफ में त्रिकटु और यौछार मिश्रित घृत पिलाना चाहिए। अगर हम बात करें दोषों के संसर्ग विशेष से, कम और ज्यादा से अगर सम्मिश्रण करें तो जो है द्रव्यों के 63 प्रकार के रसभेद हैं, है ना, उनके साथ घृतपान का सेवन करना चाहिए। अच्छे स्नेह या जो है स्वच्छ स्नेह जो है उसको कब देना चाहिए? अच्छे स्नेह जिन्हें स्नेह सात्म है, जो कष्ट सहिष्णु है यानी कष्ट सह लेते हैं, उन्हें समशीतोष्ण काल में अच्छे स्नेह यानी ओनली स्नेह का प्रयोग करना चाहिए। उनके लिए यही श्रेष्ठ है। जो है अच्छ प्रेयस्तु या स्नेहो न तमाहु विचारणा, स्नेह से विषक दृष्टा कल्पा प्राथमिक कल्पा। जो अच्छ पान है वो जो है प्योर स्नेह है, उसको प्रविचारणा में शामिल नहीं किया जाता। काल क्या है स्नेह पान का? शीत काले दिवा स्नेहम, उष्ण काले पिबेत निशि, वात पित्तादिको रात्रो, वात श्लेष्मादिको दिवा। शीत काल में दिन में, उष्ण ऋतु में रात्रि में तथा वात पित्त की अधिकता में रात में, वात कफ की अधिकता में दिन में स्नेह पान करना चाहिए। वात पित्त की अधिकता में उष्ण ऋतु में किया गया स्नेहपान तृष्णा, मूर्छा, उन्माद कारक होता है तथा वात कफ की अधिकता में शीत ऋतु में किया गया स्नेहपान गुरुता, अरुचि और शूल उत्पन्न करता है। चरक ने भी बताया है कि अति उष्ण और दिन में या वात पित्त की अधिकता में जो किया गया स्नेहपान मूर्छा, पिपासा, उन्माद, कामला उत्पन्न करता है। शीतकाल में जो स्नेह है उसमें आनाह, अरुचि, शूल और पांडुता ये जो है क्रिएट करेगा। हम क्या करते हैं? स्नेहपान में उपद्रव और तृष्णा की चिकित्सा। स्नेहपान के पश्चात प्यास लगने पर आतुर को उष्ण जल पीना चाहिए। यदि इससे भी प्यास ना बुझे तो उष्ण जल पीकर वमन करना चाहिए और आतुर के यानी रोगी के सिर पर शीतल द्रव्यों का लेप और शीतल जल से स्नान कराना चाहिए। अब हम बात करते हैं किस मात्रा में स्नेहपान करना है। तो स्नेहपान की मात्रा का वर्णन करते हुए जो सुश्रुत ने चिकित्सा स्थान के 31वें अध्याय में 25 से 29 श्लोक में वर्णन किया हुआ है। क्या वर्णन किया है? या मात्रा परिजेत चतुर्थ भाग गते हनि, सा मात्रा दीप्ति अग्निम अल्प दोषे सपूजिता, या मात्रा परिजीये तथा अर्ध दिवसे गते, सा वृष्या ब्रहणीया च मध्यम दोषे पूजिता, या मात्रा परिजीये चतुर्थ भाग अवशोषिते स्नेहनीयाम च, सा मात्रा बहुदोषे च पूजिता।
या मात्रा परिजीरेतु तथा परिणते अहनि ग्लानि मूर्छा मदान हित्वा सा मात्रा पूजिता भवेत्। अहोरात्रात् संतुष्टा सा मात्रा परिजीरते सा तो कुष्ठ विषो उन्माद ग्रह अपस्मार नासी। इस तरह से इन्होंने अलग अलग मात्राओं का वर्णन किया है, जिसमें दिन के चतुर्थांश यानी एक पहर व्यतीत होने पर जिस मात्रा का पाचन होता है वह अग्नि दीपक होती है, अल्प दोष के लिए श्रेष्ठ है। स्नेह की जो मात्रा आधा दिवस व्यतीत होने पर जीर्ण होती है वह वृश्य और ग्रहण होती है, मध्यम दोष वाले आतुर के लिए उपयुक्त है। स्नेह की जो मात्रा दिन का चतुर्थांश शेष रहने पर यानी 3 प्रहर में जो है जीर्ण होती है वह स्नेहन योग्य होती है, अधिक दोष वाले आतुर के लिए उसका प्रयोग श्रेष्ठ होता है। स्नेह की जो मात्रा दिवस की समाप्ति पर जीर्ण होती है तथा जिसके सेवन पर ग्लानि मूर्छा मद उत्पन्न नहीं होते वह श्रेष्ठ समझी जाती है। दोषों को दूषित किए बिना जो मात्रा दिन रात में जीर्ण होती है यानी अहोरात्र 24 आवर वह कुष्ठ विष उन्माद ग्रह अपस्मार नाशक होती है। हमेशा से जिस जो है व्यक्ति के बारे में कुछ पता ना हो तो सबसे पहले आतुर को पहली मात्रा जो दिन के एक प्रहर में व्यतीत हो पच जाए उसका प्रयोग करना चाहिए। अगर स्नेहपान से अजीर्ण उत्पन्न हो जाए तो हमको उष्ण जल द्वारा वमन करा देना चाहिए। लघु कोष्ठ वाले मनुष्य को पुनः स्नेह पिलाना चाहिए तथा स्नेह पाचन हुआ नहीं इस शंका के उपस्थित होने पर उष्ण जल पिलाना चाहिए। इससे क्या होगा, इस क्रिया से उद्गार शुद्ध होता है, भोजन में रुचि उत्पन्न होती है। स्नेह मात्रा के पाचन काल में तृषा दाह भ्रम आलस अनिच्छा श्रम उत्पन्न होने वाले जीर्ण स्नेह वाले मनुष्य को उष्ण जल से नहलाकर अल्प चावलों वाली उष्ण यवागु पिलानी चाहिए। सुगंधित स्नेह रहित यूस और मांस रस भी दिया जा सकता है अथवा अल्प घृत युक्त विलेपी का सेवन करना चाहिए। स्नेह सेवन काल कितने समय तक किया जा सकता है? 3, 4, 5 अथवा 6 दिन तक स्नेह पिलाना चाहिए। 7 दिन के उपरांत किया गया स्नेहपान सात्म हो जाता है। सुकुमार आदि जो पुरुष हैं, सुकुमार कृष वृद्ध बालक जिनको स्नेह अच्छा नहीं लगता उनको भोजन के साथ स्नेहपान कराना चाहिए। कुछ ऐसे योग हैं जो सत्य स्नेहन कर देते हैं तुरंत, जैसे पिपली लवण चारों स्नेह दही का पानी एक साथ पीने से स्नेहन होता है। इसी तरह थोड़े चावलों की दूध में पकी हुई घृतयुक्त सुखोष्ण यवागु का सेवन सद्या स्नेहन करता है। निर्वर वृद्ध मृदु अग्नि वाले अत्यधिक स्थिर संक्षीण अल्प दोष युक्त व्यक्तियों के लिए ये जो है प्रयोग किए जाते हैं। किन मनुष्यों को स्नेहपान नहीं कराना है? अजीर्ण, तरुण ज्वर, दुर्बल, अरोचक यानी अरुचि से पीड़ित, स्थूल, मूर्छा, मद, छर्दी, वमन, प्यास से दुखी, थके हुए, अत्यधिक सुरापान किए हुए, श्रम युक्त, जिन्हें बस्ती विरेचन वमन कराया गया हो, ऐसे मनुष्यों को तथा असमय और दुर्दिन में स्नेहपान नहीं करना चाहिए। अकाल प्रसव वाली स्त्री को भी स्नेहपान नहीं कराना चाहिए। क्यों? इन मनुष्यों को स्नेहपान कराने से नाना प्रकार की व्याधियां हो जाती हैं, कृत साध्य अथवा असाध्य बन जाती हैं। अकाल प्रसूता की जो है गर्भाशय में रक्त क्लेद और मल बचे रहते हैं, उस दशा में स्नेह का परित्याग करके पाचन और रुक्ष औषधियों का प्रयोग करना चाहिए। फिर 10 दिन के पश्चात इनको स्नेहपान विधि का प्रयोग करना चाहिए। सम्यक स्निग्ध के लक्षण सुस्निग्धवा त्वक विटसय थिल्य दीप्तो अग्नि मृदुगात्रता ग्लानि लाघवम अंगानाम अधस्त स्नेह दर्शनम सम्यक स्निग्धस्य लिंगान स्नेह उद्वेगस तथैव च त्वचा में स्निग्धता, मल में ढीलापन, अग्नि की दीप्ति, शरीर में मृदुता, ग्लानि, अंगों में हल्कापन, अधोमार्ग से स्नेह का निकलना, स्नेह से अरुचि या घबराहट होना सम्यक स्निग्ध के लक्षण हैं। फिर अति स्निग्ध के लक्षण भक्त द्वेषो मुखस्रावो बुद्धदाह प्रवाहिका पुरीसा अति प्रवृत्ति भ्रश स्निग्ध लक्षण। अब यहाँ पर देखेंगे कि भोजन में अरुचि, मुख से लालास्राव, गुदा में दाह प्रवाहिका, अत्यधिक मल की प्रवृत्ति होना, ये अति स्निग्ध के लक्षण है। रुच्छस्य स्नेहम स्नेह अति स्निग्धस्य रुच्छनम श्यामा कोर्दूस दूषान्न पिन्याक सप्तकवि। रुक्ष और अति स्निग्ध के लिए प्रतिकार है। रुच्छ मनुष्यों को स्नेह से स्नेहन, अति स्निग्ध का सामा कोदो अन्न तक्र पिन्याक और सत्तु के द्वारा रुक्षण करना चाहिए, मतलब वाइस वर्षा चिकित्सा है इसकी। स्नेह पान का क्या फल है? स्नेह करने
वाले स्नेहपान करने वाले पुरुष की जठराग्नि प्रदीप्त रहती है, कोष्ठ शुद्ध रहता है, नवीन धातुएं हो जाती हैं तथा बलवर्ण की प्राप्ति होती है, इंद्रियां अपने कार्यों में समर्थ रहती हैं, वृद्धावस्था का आगमन जो है विलंब से होता है और वो पुरुष शतायु होता है। अब और आगे बताया गया है कि व्याधि से पीड़ित मनुष्य की दुर्बल अग्नि को प्रदीप्त करने, शरीर को पुष्टि बनाने के लिए स्नेहपान अत्यधिक हितकर होता है। स्नेह से प्रदीप्त हुई अग्नि सबल हुए शरीर को, भोजन के दोष से उत्पन्न हुए विकार, ये जो है व्यक्ति को सहसा दबाने में असमर्थ रहते हैं, यानी जो है ये इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इस प्रकार सुश्रुत चिकित्सा में वर्णित स्नेहपान का वर्णन कर दिया गया है। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।